लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है और थोड़ी देर में खुद आजम खान प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि उनको छूट दी गई है कि आप अपनी मनपसंद का उम्मीदवार उतार सकते हैं। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा की भी चर्चा में नाम चल रहा है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि तंजीम फातिमा इस सीट से उपचुनाव लड़ेगी या फिर इसी के साथ साथ जो दूसरा नाम बताया जा रहा है वो यहां से चुनाव लड़ेगा। तो रामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से अभी बड़ी खबर, लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आजम खान के करीबी आसिम राजा हो सकते हैं उम्मीदवार। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आजम खान के करीबी आसिम राजा हो सकते हैं उम्मीदवार और लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। लेकिन ये सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आसिम राजा यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, आजम खान के बहुत करीबी हैं और इसी के साथ साथ आजम खान को ये विकल्प मिला था कि वो अपनी मनपसंद का चेहरा बता सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी करीबी का नाम रखा है। हालांकि इसमें अभी थोड़ी सी पशोपेश है क्योंकि शायद तंजीम फातिमा भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। थोड़ी देर में खुद आजम खान नाम का ऐलान करेंगे। हमारे साथ तीनों रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, इसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ फ़हीम खान हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। फ़हीम, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी, अब ये कहा जा रहा है कि आसिम रजा यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि आसिम जो रजा हैं वो लगातार उनके करीबी बताए जाते हैं आजम खान के और औपचारिक ऐलान बस बाकी है। के दफ्तर दारुल अवाम रामपुर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप नारेबाजी देख सकती है, कार्यकर्ता आज तक है और उसमें आजम खान के आने का इंतजार रहा है और ही आएंगे, प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। लेकिन जिस तरह से नाम दे रहा था डॉक्टर फातिमा जो है वो लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती है, लेकिन एक नया नाम अभी निकल कर आया है जो आजम खान के बेहद करीबी है, आसिम राजा, उनका नाम के वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अगर हम सूत्रों की माने तो आसिम राजा ही प्रत्याशी होंगे क्योंकि जिस तरह से 2 पर्चे खरीदे गए थे प्रत्याशी के लिए, उन 2 पर्चों में पहला पर्चा था डॉक्टर तंजीम फातिमा का जो कि आजम खान की बेटी है और दूसरा पर्चा था आसिम राजा का जो सपा के कार्यकर्ता है। तो आजम खान के कार्यकर्ता का मुकाबला उनके दूसरे कार्यकर्ता से होने जा रहा है, ये भी देखना होगा। हालांकि औपचारिकता बाकी है, ऐलान होना बाकी है, लेकिन अगर हम नाम को लेकर चर्चा करें तो घनश्याम मोदी भी आजम खान के कार्यकर्ता रहे हैं और आसिम राजा भी आजम खान के कार्यकर्ता है। तो इस तरह से 2 कार्यकर्ताओं का मुकाबला, आजम खान के 2 जेलों का मुकाबला होगा आपस में और ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा क्योंकि एक तरफ आजम खान। ठीक फ़हीम, अगर फर्ज कीजिए आसिम राजा ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर से, तो फिर कितना माकूल चेहरा रहने वाला है? देखिए इस तरह से सामने आई है हमारे, सबसे बड़ी बात सामने आसिम राजा को लेके वकील आए रहे ऑफिस में, आसिम राजा से जगह जगह दस्तखत करवा रहे हैं, सिग्नेचर करा रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और ज्यादा पुख्ता हो जाती है राजा ही प्रत्याशी हो और आजम खान उनके नाम का ऐलान करेंगे। ठीक है फ़हीम, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज़ भी थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है, हम जितना समझ पाए उसके हिसाब से आगे बात करते हैं। इसके वाजपेयी आसिम रजा लड़ सकते हैं रामपुर से, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या माकूल चेहरा है क्या रामपुर के लिए?
तौर पर, क्योंकि अगर हम वहां देखें तो आजम खान एक बड़ा चेहरा है और लगातार अगर हम पिछले चुनाव को देखेंगे तो लगातार 11 बार विधायक रहे हैं आजम खान। उनके परिवार के, चाहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो, चाहे वो जिस सीट से खड़े हो लगातार जीतते रहे हैं। और आजम खान ने कहीं ना कहीं एक चीज साबित की है। अगर हम दुर्गा प्रसाद यादव की बात करेंगे जो कि आजमगढ़ से हैं और वो लगातार 9वीं बार विधायक बने हैं, लेकिन उनके साथ एक चीज है कि वो लोकसभा में एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाती है। हालांकि अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो 2 प्रत्याशी ही होगी कि ऐसे जिसको चाहे प्रत्याशी पर्चे खरीदे गए हैं। अब आजम खान किसको आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद किस तरीके से उसका कैंपेन कराते हैं, कैसे उसको जिताकर सदन भेजते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती आजम खान के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए जरूर होने जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम घनश्याम लोधी की बात करें तो सीधे तौर पर वो पहले पार्टी से जुड़े रहे हैं, आजम खान के करीबी रहे हैं, लगातार आजम खान के चुनाव में प्रचार करते रहे हैं। और आज जब आजम खान किसी को अपनी सीट पर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सामने वो चुनौती जरूर होगा, साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर भी होगा। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से आजम खान खुद निकलेंगे और संभवतः वो नामांकन में भी जाएंगे, चाहे तंजीम फातिमा का नामांकन हो या फिर आसिम रजा का। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे इस बार इस चुनौती से आजम खान निपटते हैं, जब एक लंबा रिकॉर्ड जो अभी तक आजम खान ने मेंटेन रखा है, जो लंबी चेन चलती आ रही है वो ना टूटे, इसलिए उनको एक माकूल चेहरा देना होगा, एक एप्रोप्रिएट चेहरा देना होगा, ताकि इस सीट पर मजबूती के साथ लड़ा जा सके। मैं लौटूंगी इसके वाजपेयी आपके साथ। संदीप मेरे साथ लगातार आजमगढ़ से बने हुए हैं। संदीप, आजमगढ़ में इस वक्त क्या लेकिन पूरी तैयारी फिर से भी फहीम खान बने फिर आसिम रजा? इस वक्त समाज पार्टी पे उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ जो और कार्यकर्ता हैं दूसरी लाइन के, उनके संबोधन भी चालू हो गए हैं। और इस वक्त मैं आजम खां की अगर बात करता हूँ तो आजम खां अभी अपने घर पर हैं और घर से दफ्तर के लिए नहीं निकले हैं। आजम खां का ही इंतजार सारे लोग कर रहे हैं और आजम खां के आने के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि वो आसिम राजा होंगे या फिर डॉक्टर तंजीम फातिमा। इन दोनों के नाम में से एक का ऐलान होना है। लेकिन अब जिस तरह से बराबरी पर आ गए हैं आसिम राजा, उससे लगता है कि ये मामला जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ से डिंपल यादव चुनाव लड़ेगी, तो फिर धर्मेंद्र यादव का भी नाम रामपुर के अंदर तैरता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की भी मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले सबसे आगे मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की भी चर्चा रही और मजबूत रही। दूसरों के हवाले से ये खबर रही कि उनका अंतिम टाइम में सिर्फ इसलिए टिकट को रोका गया उनके कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए और उनके राजनीतिक भविष्य पे कोई चिन्ह न लग जाए, उनको कोई बड़ा पद दिया जाए। तो इस वजह से घनश्याम लोधी प्रत्याशी बन गए और प्रत्याशी बनने के बाद आज वो मैदान में है। हालांकि आजम खान ने उनके लिए बहुत कुर्बानी की थी। आजम खान ने एमएलसी चुनाव में उनको टिकट दिलवाया और टिकट को लखनऊ से हेलीकॉप्टर से 2 घंटे के अंदर मंगवाने के बाद बरेली में उनके पत्र को दाखिल किया गया था, तब उनको एमएलसी बनाया गया था। बेहद करीबी रहे घनश्याम लोधी आजम खान के। तो आजम खान के दूसरे जो नेता है कार्यकर्ता कहिए या बहुत करीबी आसिम राजा, वो भी उनके मुकाबले पे हो सकते हैं। डॉक्टर तंजीम फातिमा अगर हुई तो कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि उनका नाम तो फाइनल में चल ही रहा था। लेकिन अगर ये नाम आता है आसिम राजा का तो ये बड़ा धमाका होगा और रामपुर के अंदर कार्यकर्ता से कार्यकर्ता का मुकाबला आजम खान कराते नजर आएंगे। और क्योंकि आजम खान का गढ़ है रामपुर, इस किले को भेजना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एसके वाजपेयी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कोई बड़ी खबर आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर